सर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। सर, आपका जो कंसेप्ट है साइकोलॉजी में 21 डेज़ का, आप उसके बारे में हमें विस्तार से बताना चाहेंगे? जी वैसे तो मेरे साइकोलॉजी में बहुत से कंसेप्ट हैं, उनमें से ये 21 डेज़ वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और हर इंसान के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये हमारी हैबिट्स को चेंज करता है, हमारे काम करने के तरीके को चेंज करता है। जैसे हम सोचते हैं, समझते हैं, जिस तरह से हम वर्क करते हैं और जिस तरह से हम काम करने के साथ साथ जो सामने एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के ज़रिए जो 21 डेज़ तक हम कोई भी वर्क रेगुलर करें या कोई भी हम चीज़ जो हम सोचें और वो हम करें 21 डेज़ तक, तो वो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट बिठाता है, वो हमारी एक हैबिट बनाता है। अब हैबिट में वो हमारी क्या बनाता है वो हमारे ऊपर है, वो हमसे रिलेटेड है कि हम क्या करें क्या ना करें। अब जैसे कि मान लीजिए आप बहुत गुस्से वाले हैं, आप बहुत एंगर हैं, आप में बहुत गुस्सा है और आपके गुस्से की वजह से आपके फैमिली में, आपके ऑफिस में, आपके दोस्त, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको आपसे डर लगने लगता है और वो आपसे दूरियां बनाते हैं क्योंकि आप बहुत एंगर हैं। अब उसी के चलते आपके रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं, आपका ऑफिस का वर्क भी ख़राब हो रहा है, आपके घर वाले भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने इतना एंगर बना रखा है। तो आपको उसी एंगर को कम करने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट मन में बनाते हैं कि हाँ कि मुझे गुस्सा कम करना है। तो एज अ साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट में अगर 21 डेज़ तक आप अपने गुस्से पर काबू पाते हैं, अब काबू आप कैसे पाएंगे? आप एकदम काम रहेंगे, आप कोई भी परेशानी हो आप गुस्सा नहीं करेंगे या कोई भी चीज़ हो आप गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच के अब 21 डेज़ तक अपने आप को एंगर से बचाते हैं तो 21 डेज़ के बाद आपकी एक हैबिट बन जाती है कि हाँ अब आपने गुस्सा करना छोड़ दिया, क्योंकि आपके जो मन में था वो अब निकल गया है। आपको गुस्सा करने की अब हैबिट रही नहीं क्योंकि आपने 21 डेज़ तक कोई हैबिट नहीं बनाई गुस्से वाली, तो आप 21 डेज़ तक गुस्सा नहीं करते और उसके बाद भी आपकी वो हैबिट बनी रहती है। अब ये पॉइंट ये है कि ये नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी जा सकता है, क्योंकि गुस्सा तो गुस्सा है, वो तो कभी भी आएगा, किसी भी बात पर आएगा, 21 डेज़ के बाद भी आएगा। तो साइकोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट है ये, तो इसमें वो 21 डेज़ का जो है वो लास्ट प्रोसीजर होता है। इसके बाद भी प्रोसीजर अगर हम अपनी हैबिट को अपने रूटीन में, डेली रूटीन में अगर हम बनाते हैं तो हम आगे भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप डेली रूटीन में वो 21 डेज़ तक ही करेंगे, उसके बाद आप गुस्सा करने लग जाएंगे, तो वो आपके माइंड के प्रेशर के ऊपर है कि आप किस तरह से उस चीज़ को लेके गए। जैसे मान लीजिए आप स्मोक करते हैं, आप बहुत स्मोक कर रहे हैं और आपको अपनी स्मोकिंग कम करनी है, आपने 21 डेज़ तक कोई स्मोक नहीं किया क्योंकि आपको स्मोक मिली ही नहीं। अब मिली नहीं इन द सेंस कैसे? लॉकडाउन में 3 मंथ्स लोग रेगुलर घर पे थे, कोई शॉप्स नहीं खुली थी स्मोक, कोई ड्रिंक नहीं, कोई वाइन नहीं, कोई बियर नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कुछ नहीं मिला सब किसी को। तो आपने 2-3 महीने तक कोई स्मोक नहीं की क्योंकि वो आपकी मजबूरी थी, वो आपकी मजबूरी थी कि आपको स्मोक नहीं मिला क्योंकि शॉप्स बंद थी। तो आपने क्या किया? आपने स्मोक नहीं किया 3 महीने तक, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन आप तुरंत शॉप्स पे गए, आपने स्मोक खरीदा, स्मोक की, ड्रिंक की। तो इस वजह से आपने कॉन्सेप्ट जो है वो साइकोलॉजी का ब्रेक किया, क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट जो था साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि आपकी सोच वहाँ थी ही नहीं कि हाँ मुझे छोड़नी है। आपको ये था कि हाँ मेरी बंद हो गई है लेकिन मुझे करनी ही है, मेरी मजबूरन बंद हुई है स्मोक तो मुझे दोबारा से चालू करनी है। वो आपकी एक हैबिट नहीं थी, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट भी है। अब आपकी हैबिट तब बनती है जब आप कोई वर्क अपने मन से करते हैं या सोचते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में मेन थिंग है सोचना। अगर आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचेंगे, अपने से रिलेट करेंगे, तो ही आप साइकोलॉजी के फैक्ट्स जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी 21 डेज़ का कॉन्सेप्ट है। अगर आप 21 डेज़ तक कोई भी चीज़ रेगुलर करेंगे, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हॉबीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी करेंगे 21 डेज़ तक, वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, वो आपके माइंड को एक स्थिर बना देगा कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है। जैसे आप स्टडी से रिलेटेड मान लीजिए, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, मॉर्निंग में 4 o'clock पढ़ते हैं उठ के, तो उसके बाद आपकी एक हैबिट बन जाती है कि हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। 21 डेज़ हो या 21 डेज़ हो या 22 डेज़ हो या 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, आपकी एक हैबिट बन जाए क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा कि हाँ मुझे पढ़ना है। अगर आप 21 डेज़ तक सिर्फ कहोगे हाँ ये तो किसी ने बोला था कि 21 डेज़ तक पढ़ के देखता हूँ उसके बाद कि मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है नहीं होता, 21 डेज़ से लागू होता है नहीं होता, उसके बाद आप पढ़ते हैं, उसके बाद में 21 डेज़ बाद कहा अरे जाओ छोड़ो
अब नहीं पढ़ेंगे, मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा 21 डेज का कॉन्सेप्ट। तो साइकोलॉजी मेन थिंग हमारे माइंड से रिलेटेड भी होती है कि हम क्या सोचते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। तो बेसिकली 21 डेज़ का जो ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है मेरा, वो यही है कि हम अपनी हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने आने वाले समय के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।